अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, दिख रहे हैं दस डिवाइन गोड। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है तुम लोगों के लिए। सही है, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा दोस्तों, तो मैं आज तुम लोगों को दिखाऊंगा कि जो अपना बच्चा हमने लिया था पिछले वीक, तकरीबन एक हफ़्ता इसको कंप्लीट हो गया मेरे पास। और माशाल्लाह से बच्चे की कंडीशन मैंने बोला आप लोगों को दिखाऊं और दिखाऊं कि प्रोग्रेस कैसी है इसकी। ये वो है जो चैलेंज मिला था मुझे, और इसको अभी इस पे जो है काम करना है। और मैंने आपको बताया था कि जो अच्छे बच्चे होते हैं तो सब बना लेते हैं, लेकिन इस तरह के बच्चे जो थोड़ा सा हल्की नस्ल में होते हैं, बाकी तो ये है कि माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह का बनाई हुई चीज़ है, तो माशाल्लाह और ख़ूबसूरत भी है। ऐसा नहीं है खूबसूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल एक हफ़्ता हो गया इसको। अब अल्लाह का शुक्र है दोस्तों, मैंने इसको जो है आपको बताऊं तो मैंने इसको खल चखा दी है। खल इसने खाई, खल खा रहा ही है। काला चना मैंने इसको भिगो के रखा, तो माशाल्लाह से इसने काला चना भी उठाया है। सही है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों गंदम भी ये उठा रहा है माशाल्लाह से। कोई चीज़ ऐसी नहीं है फ़िलहाल जो बच्चा नहीं खा रहा हो या मुझे तंग कर रहा हूँ। मेरे मिक्स दाने पे आ गया, अभी आप देख सकते हैं मेरा मिक्स दाना उठा रहा है। तो आपको इसकी हाइट का अंदाज़ा अभी हो रहा होगा कि छोटा कितना है ये। जो मेरी खुर है जिसमें मेरे बकरे खड़े होकर दाना खाते हैं, उसमें ये खा नहीं पाता, तो उसके लिए अलग से दाना रखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है अभी कंडीशन इसकी एक वीक में। सही है। आओ इधर आओ, ज़रा इधर आओ, ये दिखाओ, शक्ल दिखाओ। थोड़ा सा अभी ब्रीड में है तो गुस्से वाला है, टक्कर मारता है, और तकरीबन 7 महीने की एज होगी इसकी। और अभी मेरा प्रोग्राम ये है दोस्तों, थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको जो है मैं अपना खस्सी करवा दूंगा और पंच करवाऊंगा, क्योंकि एज थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको दिखाऊं मैं, ये देख सकते हैं आप, तो एज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो पंच करवा दूंगा। ब्लेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अभी माशाल्लाह से मेरे दाने पे आ गया, मैं चाह रहा था मेरे दाने पे आ जाए। सही है ना। और अभी इसकी मैंने कोई भी वैसे अपना डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं की है, स्किन वगैरह की वैक्सीन और ये सब देख लिया है, लेकिन डिवॉर्मिंग नहीं की है। अब करूँगा, क्योंकि मैं सोचा था पहले दाना देख लूँ कैसा उठा रहा है, क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं कंडीशन में माशाल्लाह से काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है। सही है। बेहतर से मुराद कि मोटा नहीं, लेकिन ये है कि अपनी हेल्थ अच्छी कर ली है इसने। एक्टिव वापस अच्छा हो गया है, और जो है दाना उठाने में तेज़ हो गया है। सही है, और ज़्यादा। और लपक जो है दाने की वो नीट बढ़ती जा रही है उसकी माशाल्लाह से। डेली बेसिस पे खुराक जो है अपनी इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों, जानवर जो है वो अच्छे की तरफ जा रहा है, स्ट्रेस में नहीं है। जो मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को समझाता हूँ वो ये कि वो ये चीज़ होती है कि जानवर जब स्ट्रेस में होता है ना, तो उसका दाना जो होता है ना वो कम होता जाता है। सही है। वो बढ़ाता नहीं है दाने को अपने। सही है ना। तो कोशिश ये करा करें, जब जानवर आपका दाना कम कर रहा हो तो देखें कोई परेशानी तो नहीं है उसको। ज़रूरी नहीं है दोस्तों जानवर बीमार हो। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है जानवर आपका बीमार हो जब भी वो दाना खाना छोड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जानवर आपका जो है स्ट्रेस में होता है, उसको जगह सूट नहीं कर रही होती, उसको आपका दाना सूट नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आता है और वो दाना खाना कम करता जाता है, या बकरी ये दूध सुखाना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखी जाती हैं। ज़रूरी नहीं है उसको बुखार हो, बीमार हो, कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ बकरा अगर आपकी जगह से खुश नहीं होगा, दाने से खुश नहीं होगा, आपके रखने से खुश नहीं होगा, तो भी उसकी कंडीशन जो है ख़राब होती जाएगी। सही है दोस्तों। तो अपने जानवरों को साथ हमेशा याद रखें कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा दिन का गुजारें, बैठें उनके साथ, उनके प्यार करें, सफाई करें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। जितना आप जानवर के साथ बैठेंगे आपको उनकी परेशानियां समझ आती जाएंगी और आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। सही है ना। कोई भी जानवर की बोली नहीं समझ सकता। सही है ना। तो सिर्फ बोली इस तरह समझ सकते हैं कि अपने जानवर का जो कंडीशन है कि वो खुश है तो पता चल जाता है आपको, आपका जानवर उदास है तो पता चल जाता है, आपका जानवर आपको देख के किस तरह से कर रहा है वो देख के आपको पता चल जाता है कि आपका जानवर आपसे पसंद करता है या नहीं करता। और आखिर में दोस्तों थोड़ी सी कंडीशन मैंने बोला इसकी भी दिखा दूँ आपको, भेड़ की। ये माशाल्लाह से इसकी कंडीशन भी सेम है दोस्तों। हल्का फुल्का सा इसको दाना हैवी देता हूँ, बाकी तो मैं हल्का दाना और साथ में जो है ग्रीन फूड चला रहा हूँ, उसका जंतर चल रही है। बाकी जो है इसको ये मिक्स दाना वो भी थोड़ा हल्का ही बनाता हूँ और वो देता हूँ उसको, ताकि जो है ये दाने की आदत रहे इसको। गंदम वगैरह इसको चखाता रहता हूँ ताकि इसकी जो है आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाए और इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाए, हज़म करने की ताकत जो है इसकी वो तेज़ हो जाए। बाकी अभी तो इसको ज़रूरत नहीं है कोई मेहनत करने की इस पर। तकरीबन इसको 6-8 महीने ऐसे चलने देंगे। जब थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा, कंडीशनिंग में आएगा, 2 दांत में आएगा, फिर इस पर मेहनत शुरू करेंगे, जैसे कि हमने अभी बॉब पे शुरू करी है। सही है दोस्तों। तो ये कंडीशन है भेड़ की हमारे।
बाकी बच्चे की बताइएगा एक हफ्ते में कोई कंडीशन चेंज लगी हो तो। बाकी कोशिश करूँगा हर 10-15 दिन में उसकी अपडेट देता रहूँ ताकि आप लोग देखते रहें और बताते रहें कि उस वक्त पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। सही है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, फॉलो ज़रूर करना और फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। हूँ आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं द डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।